यदि आपको फिजिक्स में जो है ना कम से कम 300 प्लस लाना है ना, तो 300 प्लस लाना है तो कम से कम जो है ना 70 में मैं मानता हूँ कि आप जो है ना यहाँ से लगभग 40 ही नंबर लाते हो, 15 दिन में कितना लाओगे? और जो है ना उधर से मिल ही जाएगा कि कह सकते हो कि प्रैक्टिकल के द्वारा जो है ना 25 नंबर तो हर एक छात्र को देता है गधों को, तो 65 नंबर ला सकते हो। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। आज मैं आपको लाडले बताना चाहूँगा, यदि आप 15 दिन इस प्रकार से पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको फर्स्ट डिवीजन का गारंटी देता हूँ। देखो मेरे प्यारे, मैंने 300 प्लस टॉपर दे दिया है, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट कर सकता हूँ, गाइडेंस कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे, आपको क्या करना है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है, किस टिप्स एंड टेक्निक से पढ़ना है, आज मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूं कि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस और बस आपके बोर्ड एग्जाम को 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में जो है फर्स्ट डिवीजन का गारंटी दे रहा हूं, तो आपको वीडियो देखना होगा ना। कुछ मिर्च बताऊंगा, कुछ मसाला बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा। देखो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, किस टिप्स एंड टेक्निक से पढ़ना होगा। देखो मेरे प्यारे, आपके जो बोर्ड एग्जाम को ये 15 दिन बचे हुए हैं ना, तो 15 दिन में 300 प्लस मार्क कैसे होगा, कुछ टिप्स यदि मैं अभी आपसे कहूं कि आप जो है ना अभी सिलेबस को पढ़ने चले जाओ, तो आपको क्या होगा, आप सिलेबस को कंप्लीट भी नहीं करोगे और जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे। लेकिन वो चीज नहीं मैं बताऊंगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो आपके बोर्ड एग्जाम को ये जो 15 दिन बचे हुए हैं ना, तो 15 दिन में आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। देखो मेरे प्यारे, ये 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन 300 मार्क कैसे। देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा, अभी जो है ना मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको जो है ना सबसे पहला यह काम यह कहना चाह रहा हूँ कि ये 15 दिन जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य तय करो कि मैं जो है ना 300 प्लस मार्क प्राप्त कर सकता हूँ। जितने भी लफंगे दोस्त होंगे उनको त्याग दो, जो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं उनको छोड़ दो। लेकिन अब वो चीज सब चीज आपने कर दिया, तो लेकिन किस प्रकार से पढ़ाई के बारे में आप थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये 15 दिन में जो है ना आपके पास कौन कौन से चीज है। 15 दिन में जो है ना आपको यही 3 काम करना है, यही 3 काम पर भी आप जो है ना 300 प्लस स्कोर कर जाओगे। मैं मानता हूं कि आपके पास जो है ना क्वेश्चन बैंक होंगे, दूसरा गैस पेपर होंगे, तीसरा क्या होंगे, तीसरा जो है ना इंटरनेट पर का मॉडल पेपर होंगे। 3 चीज को आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, कुछ मिर्च बताना चाहता हूँ। देखो आपको जो है ना मैं सबसे पहले जो है ना मैं आपको गैस पेपर उल्टाना चाहता हूँ। आप क्या करोगे कि सुबह जब उठोगे ना तो गैस पेपर को ही पढ़ाई करोगे। लेकिन किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, देखो मेरे प्यारे, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव जो है ना गैस पेपर से तैयार करोगे। देखो आपको जो है ना क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए गैस पेपर को इस प्रकार से पढ़ाई करना है। ऑल सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको फर्स्ट डिवीजन करना है ना। तो आपको क्या करना है कि जो है ना चाहे क्लास 10 और 12 के छात्र दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो आपको जो है ना क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि गैस पेपर उल्टा कर चैप्टर वाइज तरीके से जितने भी आपके उसमें जो है ना गैस पेपर से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे ना उसको अभी से सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन तो नहीं कर सकता, ऑब्जेक्टिव को क्या सॉल्यूशन करोगे। देखो ऑब्जेक्टिव को जो है ना आपको सरसरी निगाहों से देखना है, रटना है। यदि आपसे रट कर भी इकट्ठा हो रहा है, यदि आपको लग रहा है कि मैं रट कर भी उनको जो है ना बना सकता हूँ, तो अभी आपको रट कर भी रट सकते हो। देखो गैस पेपर जब उल्टाओगे ना तो उसको जो है ना गैस पेपर में चैप्टर वाइज तरीके से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनको रट लोगे। देखो ठीक ना, रट कर आप क्या करोगे कि सरसरी निगाहों से एक बार जैसे कि आपने क्या किया कि सुबह में जैसे रट लिया ना जितने भी ऑब्जेक्टिव था, दिन में जो है ना मैं कह सकता हूँ यदि मैं आपको टारगेट बताऊं ना तो गैस पेपर से जो है ना कम से कम जो है ना दिन में 250 ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। एक दिन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक समय जब बैठोगे तो 250 नहीं, जब एक समय में यदि बैठाई बैठाई करते हो ना, जब जहां भी आप पढ़ाई करने को बैठते हो ना, तो एक समय में जो है ना कम से कम एक सब्जेक्ट से, यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है ना, तो एक सब्जेक्ट से कम जो है ना 15 को ऑब्जेक्टिव रटो एक टाइम। जैसे मैं मानता हूं कि जो है ना आप 3 टाइम पढ़ाई करेंगे, ठीक ना, तीनों टाइम मैं मानता हूं पढ़ाई करेंगे, तो एक सब्जेक्ट से यदि 16 को ऑब्जेक्टिव या 15 को ऑब्जेक्टिव रखते हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो लगभग जो है ना एक दिन में आप जो है ना एक समय में, जब जैसे सुबह मैंने पढ़ाई करने को बैठा तो 80 ऑब्जेक्टिव एक समय में रटोगे। ठीक ना, यदि 3 समय से पढ़ाई करोगे ऐसे ऐसे तो 250 ऑब्जेक्टिव रट सकते हो। ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो चैप्टर वाइज तरीके से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनको रटोगे और 15 से 20 मिनट ऐसे होंगे जो आपको सुबह में रखना है। रिवीजन करने के लिए कुछ समय चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपने भर दिन में रटा है ना, तो उनको क्या क्या करना है कि हमें जो सुबह हम जैसे कि 4 बजे उठ जाना है, आपको जो है ना लगभग 2 घंटा तक आपको क्या करना है कि उन सभी ऑब्जेक्टिव को सरसरी निगाहों से देखना है और यह देखना है कि उन सभी ऑब्जेक्टिव में कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो मेरे को हो रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा उनको टिक लगाकर छोड़ देना है और फिर सेकंड दिन उनको पढ़ाई करना है, ठीक ना। तो क्या करना है मेरे प्यारे, आपको तो ये मैं बता दिया कि गैस पेपर को इस
प्रकार से पढ़ाई करोगे। दूसरा काम क्या करोगे मेरे प्यारे कि आपको क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ाई करना है। क्वेश्चन बैंक क्या करोगे, यदि आपके पास समय है तो 2009 से 2024 के बीच जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको बनाना है। देखो मेरे प्यारे, आपको क्वेश्चन बैंक से क्या करना होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखना है, ये नहीं मैं बता रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन बैंक में है उनको रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन बैंक में जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उनका लेवल यदि कहूं या वर्ड कहूं ना तो अजम कह सकते हो कि अचंपा वाला रहता है, कि मतलब उनको याद ही नहीं होगा। मैं आपको नोट्स यदि जो प्रोवाइड करूंगा ना सजेशन वाला, तो यदि आप वो नोट्स लेंगे ना तो आपको सब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट रहेंगे और देसी अंदाजों में वो नोट्स लिखा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स लें तो आपको जो है ना मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो पता चल पाएगा कि आप किस प्रकार से मेरे नोट्स ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्टिव का। लेकिन मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ाई करेंगे ना, तो क्वेश्चन बैंक को इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो एक सरसरी निगाहें से पढ़ सकते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करेंगे ना, तो ये लगना चाहिए कि हम ये कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे कि 2 दिन पढ़ाई कर लिया तो आपको यह महसूस होना चाहिए ये जो मैं 2 दिन पढ़ाई किया हूं तो इसमें मैंने कितना एफर्ट डाला है, कितना मैं उच्च स्तंभ पर पहुंचा हूं, ठीक है ना। और तीसरा मेरे प्यारे आप काम क्या करेंगे कि ये जो आपकी जो कोई जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दी गई है, जो कि हर एक सब्जेक्ट का है, चाहे क्लास 10th है के छात्र हैं या 12th के छात्र हैं, तो आप इंटरनेट पर जारी की गई मॉडल पेपर को क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उनको सरसरी निगाहें से देखेंगे नहीं मेरे भाई, आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो उनको सॉल्व करना है। पहले ये सभी काम करो कि गैस पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है, उनको रटो रट कर इकट्ठा करो। और जो है ना तब जो है ना मॉडल पेपर जो हमारे इंटरनेट पर जारी कर दी गई है उनको सॉल्यूशन करने का प्रयास करो। यदि आपको फिजिक्स में जो है ना कम से कम 300 प्लस लाना है ना, तो 300 प्लस लाना है तो कम से कम जो है ना आप जो है ना जैसे कि 70 नंबर की यदि आप फिजिक्स के प्रश्न मतलब कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा जाता है, तो 70 में मैं मानता हूं कि आप जो है ना यहाँ से लगभग 40 ही नंबर लाते हो। 15 दिन में कितना लाओगे? और जो है ना उधर से मिल ही जाएगा कि कह सकते हो कि प्रैक्टिकल के द्वारा जो है ना 25 नंबर तो हर एक छात्र को देता है गधों को, तो 65 नंबर ला सकते हो। तो आप इसी प्रकार से यदि करोगे ना तो कर सकता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। देखो आपको प्रयास क्या यह करना है, फर्स्ट डिवीजन यदि आप लाना चाहते हैं तो आपको यह प्रयास करना है कि क्या हम जो है ना 50% तो नहीं कर सकता कि 40% ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में बना पा रहा हूं, तो कर सकते हो कि आप फर्स्ट डिवीजन ला सकोगे। 40% नहीं मेरे प्यारे, 50% से प्लस 60% का यह प्रयास करो कि जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी सब्जेक्ट होंगे, यह प्रयास करो क्या मैं 60 प्लस लाने का मैं दावा ठोक रहा हूं, या क्या मैं 60% ये मॉडल पेपर को सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, ये देखना होगा। यदि आप कर पा रहे होंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।